दोस्तों, हमने एक चीज देखी है कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद जहां पे पूरी भारत की पब्लिक आवाज उठा रही थी, वहां पे प्रदीप भंडारी जी, रिपब्लिक टीवी निकल के आता है और प्रदीप भंडारी जी ने भी सुशांत के लिए बहुत आगे उठ के आगे आके आवाज उठाई। आज इन्होंने बिल्कुल फिर कुछ कहा है। आज ये कह रहे हैं, सुशांत के फैंस को इन्होंने एक मैसेज दिया है जिसमें ये लिखते हैं कि डियर एसएसआरियंस, योर रिजॉल्व टू फाइट फॉर ट्रुथ इज द मोस्ट चैलेंजिंग टाइम्स इज यील्डिंग रिजल्ट्स। इस पे ये कह रहे हैं कि भैया ये जो आपकी मानसिकता थी ना गलत के खिलाफ लड़ने की, इतने मुश्किल समय में जहां पे हम ये देख रहे थे कि भैया गलत को भैया बढ़ाया जा रहा था और जो सही व्यक्ति था उसके साथ अत्याचार किया जा रहा था, ऐसे वक्त में जहां पे आप सच बोल रहे थे, आपकी आवाज को दबाया जा रहा था, वहां पे आज आपकी जीत होती नजर आ रही है। ऐसे चैलेंजिंग टाइम्स में जब आप निकल के आए तो आज जो वो व्यक्ति था जिसने भैया इन सब चीजों में पूरा काम किया है, सुशांत सिंह राजपूत के केस को भैया रोकने, लटकाने और भैया उसमें लिप्त होने का जिसके ऊपर पूरा है, परमबीर सिंह जी, बहुत क्लियरली इनका ट्रांसफर हो चुका है। यह आप ही का है भैया, आप ही की पावर है जिसके कारण ये सारी चीजें हुई हैं। तो ये इसके बाद कहते हैं, टुडे अ मैन अंडर हुज वॉच जस्टिस फॉर सुशांत वॉज टोल्ड हैज बीन ट्रांसफर्ड। ठीक है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर सुशांत विल गेट जस्टिस, यू विल गेट जस्टिस। तो ये कुछ समय की बात है, सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा, सुशांत को न्याय मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। और वही परमबीर सिंह जी का ट्रांसफर होना यह दर्शाता है कि जीत आपकी हो रही है। और आज तो ट्रांसफर है, कल सस्पेंड भी होंगे, परसों जेल भी जाएंगे और तरसों महाराष्ट्र की सरकार भी गिरेगी। तो गलत चीज लंबे समय तक नहीं रहेगी, स्थिर नहीं रहेगी। गलत चीज अस्थिर है, मतलब ये गिरेगी, धराशायी होनी है। तो यहां पे बहुत अच्छे से प्रदीप भंडारी जी सुशांत के फैंस को एक मैसेज दे देते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अर्णव गोस्वामी जी आज जब बोल जाते हैं कि ये भी भाई सुशांत के लिए लड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, ये सही रास्ते पे चलेंगे, ये कह रहे हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि भाई जो सही रास्ते पे चल रहा है उसी की जीत होती है। और भाई सचिन वाजे, मैं उस टाइम भी कह रहा था गलत है, आज भी आप देख सकते हो ये गलत है और आज तो जेल में। परमबीर सिंह को मैंने तब भी कहा था कि भैया फेक टीआरपी में ये लोग जाल रच रहे हैं, और आज भैया ये सामने आ जाता है जब ईडी कह देती है कि भैया फेक टीआरपी में इतने भैया करोड़ों की, 32 करोड़ की भैया प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है। तो इन सब चीजों को समझो कि यहां पे कैसे ये सारी चीजें चल रही हैं, कैसे यहां पे ये एक प्रपंच रचा जा रहा है अर्णव के खिलाफ, और जो सुशांत के लिए आवाज उठा रहे हैं, दिशा के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनके खिलाफ। यानी कि आज जो लोग सत्य बोल रहे हैं, जो सही रास्ते पे चल रहे हैं, उनकी आवाज को तोड़ने की हर संभव कोशिश की जा रही है महाराष्ट्र सरकार में बैठे इन गुंडों के द्वारा। आप क्लियरली देख सकते हो। और इससे अगर कोई भैया नजरअंदाज करना चाहे, बोले ऐसा नहीं है, तो क्षमा चाहूंगा, बट ये तो उदाहरण हमें दिखाई दे रहा है, हमारे सामने, आंखों के सामने ऐसा होता दिख रहा है। तो ये बोलने की हमें हिम्मत दिखानी पड़ेगी। जो लोग ये बोलते हैं कि हमें डरने की आवश्यकता है, हमें सच बोलने से पहले डरना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही गलत लोग हैं, ये हमें मार देंगे, दबा देंगे, तो नहीं, ये डरने की आवश्यकता नहीं है। आप भगवान को पकड़ो, उसके बाद ना कोई आके आपका बाल बांका कर सकता है, ना ही कोई आपको आके तोड़ सकता है। यह बहुत आवश्यक है जीवन में। आप सही रास्ते पे चलो, भगवान को पकड़ के चलो, आपको कोई हिला या डगमगा नहीं पाएगा। ये जीवन में उतार लो। इस वीडियो में इतना ही है। प्रदीप भंडारी जी का आपको मैसेज था, और मैं उम्मीद करता हूं कि साथ में जो भैया मैंने आपको मैसेज दिया कि आपको सही रास्ते पे चलने की जरूरत है। आपकी हमारी जीत निश्चित है, बिल्कुल इंसाफ मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा, लेकिन इंसाफ मिलेगा। इस चीज को उतार लो अपने जीवन में, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है। इसको लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, जरूरी है कि वो भी जान सके और सही रास्ते पे चलने में उनको मोटिवेशन मिले, ठीक है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, जो मेरा यूजर नेम है आपको नीचे साइड में दिख जाएगा। जय हिंद।